इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आप लोगों को बताया कि हमें जो है 4 जो हमारे पास सीरीज है ना, और उन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए, चारों सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और चारों सीरीज कौन कौन सी हैं ये हमने आपके सामने डिस्प्ले कर रखा है। जैसे यदि देखोगे तो पहले स्कैंडियम वाली सीरीज है, फिर एटरबियम वाली, फिर लैंथेनम वाली, और लास्ट में एक्टिनियम। इन चारों सीरीज का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका? क्या कह सकते हैं इस दूसरे नाम से? हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कल बताया संक्रमण तत्व। हाँ, ट्रांजिशन मेटल। हाँ बिल्कुल, संक्रमण तत्व हम इसको कह सकते हैं, या दूसरा कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास संक्रमण धातु हैं, यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है, संक्रमण तत्व अलग चीज है और डी ब्लॉक अलग है। ये संक्रमण जो तत्व होते हैं बेटा, वो यहाँ से लेकर के और कहाँ तक होते हैं संक्रमण तत्व, यहाँ तक। ये वाला छूट जाता है, ध्यान रखना है इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है। कौन सा, जिंक, कैडमियम और Hg, ये संक्रमण तत्व में नहीं आते, जबकि क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा कि ये वाले संक्रमण तत्व नहीं है, ये वाले क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, ये वाले संक्रमण तत्व नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है, तो क्यों नहीं होंगे? थोड़ा क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, जबकि है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। अब हमें ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफाइन करना पड़ेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, क्या हो सकते हैं? देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व होते हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, ये क्या है, इसका ध्यान रखना। संक्रमण तत्व होते हैं जिनमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होने होते हैं, अब उनको कहते हैं ये अपूर्ण होते हैं। कौन है संक्रमण तत्व, जिनमें डी जो कक्षक हैं ये अपूर्ण हो, ठीक है ना, इनकम्प्लीट हो, क्या हो, इनकम्प्लीट हो। जो डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये क्या हो जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ी सी देखेंगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सारे के सारे क्या है, अपूर्ण है, पूरे नहीं है कोई। इनमें जो डी कक्षक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, पूर्ण होने के लिए कितना होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए 10 चाहिए, 10 चाहिए, जिसमें 10 के 10 पूरे होंगे, वो जो है क्या नहीं होगा, वो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, आंसर वैसे में लेट में बताना था, चलो कोई बात नहीं, फिर आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, बस ये ध्यान रखना। कौन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनमें डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। कौन हो सकते हैं बेटा, याद रखो, एक लाइन याद रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, कौन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जल्दी बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, सर जिसमें डी ब्लॉक इनकम्प्लीट होते हैं। हाँ, डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। हैव, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हैव इनकम्प्लीट
अपूर्ण कहेंगे हम इसको, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं n-1 और यहां पर लिखेंगे d ऑर्बिटल, ठीक है ना। संक्रमण तत्व में, यहां हम हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको, है ना। संक्रमण तत्वों में d कक्षक यानी कि n-1 d कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, जो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनकम्प्लीट क्या होते हैं, जिसमें ये वाले कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें क्या होंगे, अपूर्ण होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो केवल इसमें अपूर्ण होते हैं, बाकी सब में पूर्ण होते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जाता बार बार, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्या है बेटा, यहाँ से लेकर के, जो यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक तो डी कक्षक, डी सब क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन जो संक्रमण तत्व है वो केवल यहीं तक है, जो संक्रमण तत्व है वो केवल यहीं तक। ध्यान रखना, संक्रमण तत्व कहाँ तक है, यहाँ तक। ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आती ये बात। क्यों? क्योंकि इनके कक्षक क्या है, पूर्ण भरे हुए होते हैं, इसलिए ये क्या नहीं आते हैं। तो जैसे जिंक है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, भले डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं। कैडमियम क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। Hg संक्रमण तत्व नहीं है। ये तीन संक्रमण तत्व के अंतर्गत ये भी हमारे पास, ठीक है ना। ये UUB ये भी क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, ठीक है ना। लेकिन बाकी के सारे क्या है यहाँ पर, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी सब के सब। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण तत्व, ये सारे के सारे संक्रमण तत्व है ना। अब इन सीरीज को हम एक एक करके और आगे देखते हैं। यदि हम इन सीरीज को देखें तो यहाँ पर क्या है, पहली सीरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, ये वाली सीरीज, ठीक है ना। और ये है हमारे पास 3D सीरीज। कौन सी सीरीज है, ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज हमने 4 सीरीज बताई इसमें। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने सीरीज थे बेटा, 4 सीरीज है। ये पहली वाली जो सीरीज है ये 3D सीरीज है। कौन सी है, 3D सीरीज। ये कौन सी है, 4D सीरीज। ये कौन सी है, 5D सीरीज। ये कौन सी है, 6D सीरीज। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें 4 सीरीज हमारे पास है, 4 श्रृंखलाएं हमारे पास है। इनको हम ऐसे में आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, है ना। ऐसे में क्या बोलते हैं इनको, पीरियड बोलते हैं। ऐसे में यदि हम ऐसे में देखेंगे तो ये पीरियड है, ये क्या है, पीरियड। तो कितने पीरियड है इसमें, डी ब्लॉक में 4 पीरियड है। कितने हैं, 4। याद रखिएगा कितने पीरियड है इसमें, 4 पीरियड। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो पहले हैं, जो हमारे पास पहला आवर्त है, इसको क्या लगेगा, फर्स्ट आवर्त। ये कौन सा है, जो फर्स्ट नहीं है, वैसे तो ये तीसरा आवर्त है, लेकिन ये क्या है, 3D सीरीज का पहला आवर्त, फर्स्ट सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। कौन सी वाली सीरीज है बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है ना। इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने कल इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखोगे तो स्कैंडियम एक ऐसा है जिसकी ऑक्सीकरण स्टेट केवल +1 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है ना। जबकि यदि हम टाइटेनियम से लेकर के और जिंक तक देखेंगे, तो कुछ बोल रहा था बेटा, कोई बच्चा कुछ और बोलना चाह रहा है। टाइटेनियम से लेकर के और जिंक तक ये क्या होंगी, ये जो सीरीज होंगी, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे माना
प्लस वन तो रहेगा ही, ठीक है ना, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है ना। इनकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग बताऊंगा। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सीरीज का, यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आएगा। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस फर्स्ट सीरीज का ध्यान रखना, ये आएगा 3 और यहाँ आएगा D 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। और ये आएगा 4S 1 to 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी सीरीज का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 3D में। 4S में क्या होंगे, 1 से 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ध्यान रखना, ये वाला इसमें 10 ही भरे जाते हैं, ठीक है ना, D10। और यहाँ पर अभी मैंने बताया था n-1 d ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं। n-1 का मतलब क्या होगा, यदि हम इसको n4 लेते हैं तो 4 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3D, तो ये 3D का ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना। और 4S 1 to 2, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो बेटा, कहीं लिखा हुआ है ना, 3D 1 to 10 ऐसा लिखा हो सकता है ना। तो इस टाइप से भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 तो हमारे पास n की वैल्यू हो गई, 4 में से 1 गया 3, तो 3D वाला है। तो इस प्रकार से इस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कल मैं क्रोमियम पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि क्रोमियम बहुत अधिक बार पूछा जाता है और एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में। तो क्रोमियम पे हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या हो रहा था, 4s कितने आ रहे थे बेटा, 1 आ रहा था, और 3D 5 बोल, क्योंकि यहाँ थोड़ा वेरिएबल्स, इसीलिए क्या किया गया, 1 to 2 लिखा हुआ है। ये क्या दो, कभी कभी 1 भी होता है इसमें, तो 1 यहाँ पर हो गया, देखो, ठीक है ना। अब यदि मैग्नीज का देखेंगे तो मैग्नीज का कितना होता है, 25 इलेक्ट्रॉनिक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। अब वही सीरीज चलेगी, है ना। आयरन ने देखो, आयरन Fe ये 26, ये पहली वाली सीरीज तो आपको याद हो जानी चाहिए, है ना। वैसे तो चारों याद हो जाए वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन नहीं तो पहली वाली हो जाएगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वायनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। लेकिन जो जिंक वाला है बेटा, देखो ये क्या नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक है या नहीं है, पहले बताओ। जिंक संक्रमण तत्व है या नहीं, सर नहीं है, नहीं। सर नहीं है। क्यों नहीं है, सर क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट नहीं। बिल्कुल, अपूर्ण डी कक्षक के कारण, क्या, सॉरी, पूर्ण डी कक्षक के कारण पूर्ण भरा हुआ डी कक्षक, ठीक है ना। और इसमें अपूर्ण डी कक्षक नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता। ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली विशेषता है, संक्रमण तत्व की पहली विशेषता है कि डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए, डी कक्षक अपूर्ण होने चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। यहाँ पहली शर्त इसकी है ना, यहाँ पर डी कक्षक क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। ये आपको कल मैंने बता दिया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी जिन बच्चों ने लिखा वो पुरानी वीडियो देख लें। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो इसका कंप्लीट होने का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 और 3d 10, बस यहाँ पर पूरे पूरे भरे गए, है ना। तो यहाँ कंप्लीट होने से इस प्रकार से, तो ये है बेटा हमारे पास, ये जिंक का हमने क्या कर दिया, ये पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए क्या नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, याद रखना,
ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन नहीं है? जिंक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। ये हमारे पास 4D सीरीज है। क्या बेटा? 4D सीरीज। 4D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, दूसरी वाली ट्रांजिशन सीरीज। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो एटरबियम, इस वाई से एटरबियम कहते हैं इसको, एटरबियम, जर्कोनियम, नाइवियम, मोडिबिलिडम, इट्रेक्टिसियम है ना, सारे ये अलग अलग है, रोहिनियम, रुथेनियम, ठीक है ना, पैडरियम, एजी, कैडमियम, ये इनके नाम थोड़े याद रखते हैं, है ना। दूसरी सीरीज है, दूसरी और तीसरी सीरीज में थोड़ा सा कंपेरेबिलिटी होती है, कंपेयर किया जाता है थोड़ा सा, है ना। तो याद हो जाए आपको तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर यदि देखेंगे तो इस सेकंड सीरीज का, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा, यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D 1 to 10 एंड 5S, और ये आएगा 1 to 2, एक से दो, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होगा, 4D सीरीज में 1 से 10 और 5S 1 to 2, और इसका एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया कितना है, 39। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले एक अच्छा तरीका ये है कि पहले आप एक बार S लिखो, फिर क्या लिखो, अबाओ नियम है ना, SP लिखो, फिर आपको SP लिखना है, फिर क्या करना है, SDP लिखना है, फिर क्या करना है, SDP लिखना है, फिर क्या करना है, SFDP लिखना है, दो बार है ना, SFDP, फिर क्या करना है, SFDNP। अब देखो S को गिनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5, बार बार इसलिए बता रहा हूँ, 6, ठीक है ना, 6 के बाद यहाँ आएगा 7। अब देखो P को हम 2 से गिनते, देखो 2 3 4 5, छूटना नहीं चाहिए इसमें, तब गड़बड़ी होती है ना, 6 कल हमने छोड़ दिया था, और 7। उसके बाद देखो D से, तो D कहाँ है शुरू हुई, देखो ये 3D यहाँ है, 4D ये हो जाएगा, 5D कहाँ है, ये है, एंड 6D। अब उसके बाद F को गिनो, F तो यहाँ से शुरू है, 6S के बाद 4F एंड 5F, ये हमारे पास सीरीज है। अब हमें मालूम है कि जहां पर S दिखाई देगा उसमें मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, जहां पर P होगा वहां पर मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, जहां D होगा वहां 10, और जहां F होगा वहां मैक्सिमम 14 भरे जाते हैं। ये हमारे पास सीरीज है, ये हमें भरने का तरीका। अब देखो यदि हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1S2, फिर आएगा 2S2, 2P6, कितने हो गए, 10 हो गए। देखो हमें चाहिए 39, कितने चाहिए, 30 नहीं है, 9। तो अब उसके बाद क्या होगा, जनरल फॉर्मूले पे जाएंगे हम, देखना अब कैसे होगा, है ना। फिर आएगा, देखो यहाँ तक हमने भर लिया, ये देखो यहाँ तक हमने भर लिया, फिर यहाँ से चलेंगे 3S, ये देखो, उसके बाद हमने चले 3S पे 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 3P पे 6, 4S पे 2, तो 20 हो, है ना। अब देखो यहाँ 3D से यहाँ से देखेंगे तो ये 10 और हो जाएंगे, यानी कि 3D कितने हो जाएंगे, 10। ये कितने हो गए हमारे पास, 30 हुए, 30 हो गए। अब उसके बाद फिर आगे चलेंगे, देखो 4P6 और 4P6 हो गए, 36 हो गए, लेकिन हमें चाहिए 39, 3 और चाहिए। 4P6 के बाद क्या होगा, देखो 5S आ जाएगा, कितना आएगा, 5S, और इसमें 2 आएगा। उसके बाद 4D, देखो 4D, और इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहाँ इस टाइप से आएगी सीरीज। तो ये आया कि नहीं आया, देखो 5S में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। 4D में 1 से 10 अभी 1 वाला है ना, तो ये 1 वाला आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये D ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और कैसा है, ट्रांजिशनल। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जिंक, कॉपर और Hg,
ठीक है ना, ये तीनों है, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं जबकि संक्रमण तत्वों में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। तो बताओ अभी इसके बाद इसका देखो बेटा, जर्कोनियम का देखो, ये तुम्हें स्वयं करने, जर्कोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर मुझे बताओ जल्दी से। जर्कोनियम है 40, ये 11 वाले भी कर सकते हैं, देखो 11 वालों के सिलेबस में भी ये चीजें हैं। इसका जर्कोनियम का बेटा 40, इसके बाद बढ़ता चला जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 43, इसी प्रकार से होता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, वो सिंपल आ जाएगा। हो गया बेटा? बताओ किसने किया? कुछ भी तो नहीं है, ये तो उतारने वाली कहानी थी। बताइए किसको मालूम है? हाँ बोलो बेटा। 1s2, हाँ 2, हाँ 2p6, हाँ 3s2, राइट 3p6, s2, 310, बोलो बेटा आगे बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटा। सर 4p5s1, हाँ 5s, 5s2, हाँ 4d2, यहाँ एक एक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, एक एक बढ़ता हुआ चला जाएगा, बस यही तो अंतर है, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ पर क्या होगा, 3d1 हुआ, यहाँ 3d2 हो जाएगा, इसमें क्या होगा 3d3 सॉरी 4d3 हो जाएगा, मैं 3 कह रहा हूँ 4 है बेटा, है ना, 4d1 4d2 4d3, यहाँ पर क्या होगा 4d4 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि सर मोलिकुलर 4d5, 5 हो सकता है ना, और 3 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पीछे से इधर आ सकता है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 4d5 हो जाएगा। फिर यदि हम इसमें देखेंगे तो यहाँ 4d क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 4d7 हो जाएगा। ऐसे करके हम पूरी सीरीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास 4d सीरीज है, देखो सब के सब 4 में आ रहा है, सब के सब 4 में आ जाएंगे, लास्ट तक भी क्या आएगा 4d10 आ जाएगा, ये 4d10 होगा। अब आपको ये 4d सीरीज समझ में आएगी। यहाँ कैडमियम क्या नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, बाकी सारे के सारे संक्रमण तत्व हैं, केवल कैडमियम को छोड़ करके,
सब के सब संक्रमण होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये है हमारे पास लैंथेनम। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो ये कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास थर्ड सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, और इसको कहा जाता है कौन सी सीरीज होगी, 5D सीरीज, ठीक है ना, 5D सीरीज। इसमें सारे के सारे जो होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5D में आएंगे, ठीक है, 5D में भरे जाएंगे। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको हम बोल सकते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसको हम बोलेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा लिखा नहीं जा रहा बट इसमें सही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार से होगा, इसका ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 5D 1 से लेकर के 10 तक होंगे, और जो हमारे पास 6S होगा ये 1 से 2 तक होगा, ये होगा, है ना। तो अब यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो लोरेंशियम का कितना होता है, यहाँ पर La का कितना होगा, 57 होता है, इसका कितना होता है 57। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 3 सीरीज है इन दोनों के बीच जो है एक सीरीज और है, वो है F ब्लॉक एलिमेंट, वो F ब्लॉक में चले जाता है, और ये जो है हमारे पास होगा, इसका होगा 72। देखो इनके बीच कुछ तत्व गायब है, इन दोनों के बीच है, बाकी 72, उसके बाद 73, 74 वैसे चलता रहेगा, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रखा गया, जो हमारे पास होगा 4F सीरीज है। F का मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इनर ट्रांजिशन, इसलिए क्या किया जाता है, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों को एक साथ पढ़ाया जाता है। कुछ विशेषताएं इनकी बहुत क्लोज होती है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट था, कुछ चीजें इनमें डिफरेंट थी, इसलिए इनके लिए यहाँ जगह बनाई गई और उनको यहाँ बीच में रखा गया। तो बीच में जगह नहीं थी, इसलिए उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, दो सीरीज ऐसे, दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया ऐसे, ठीक है ना, 14, तो यहाँ पर यह है 57 से 72। तो अब देखो बेटा, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लैंथेनम को तो आसान है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान है, लेकिन यहाँ HF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कि क्या होगा, D में इतने से इतने तक और 6 से इतने तक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही लिखना पड़ेगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि नहीं तो नहीं आ पाएगा। क्या लिखेंगे हम, जो हमने वो बनाया था अभी रो, उसको लेना है, ठीक है ना, उसको बनाना है, तब जाकर के कंप्लीट होगा। तो बनाइए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, जिनको आ जाता है वो सीधे लिखना शुरू करें बेटा। अंकित हैंड रेज कर रहा है बेटा, बताओ, तुम बता रहे हो। यहाँ पर हमने करना है क्या है, वही करना है काम। देखो S लिखा, SP 2 बार लिखना है, 1 बार 2 बार, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, SDP, फिर लिखेंगे SDP, फिर लिखेंगे SFDP, फिर क्या करेंगे SFDP। तो पहले S को गिनो, SES केवल 1, उनकी संख्या लिखते रहो, 2, 3, 4, फिर 5, फिर हो गए 6 और ये हो गए 7 होंगे। फिर P को गिनेंगे, लेकिन 2 से गिनेंगे, 1 से नहीं गिनना है। S को तो 1 से गिनना है, P को कितने से गिनना है, 2 से। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6,
और 7। फिर डी को गिनना है कितने से, डी को 3 से गिनना है। और डी कहाँ है, सबसे पहला डी कहाँ है, पहला डी है 3 4 5 और 6। और एफ को गिनना 4 से, देखो 4 एंड 5, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये इन संख्याओं को बदला है मैक्सिमम। बाकी चलते रहो। अब देखो 57 का भरोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर यदि शुरुआती तौर पर देखेंगे तो मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ, जगह नहीं बचेगी। 1s2 2s2 2p6, देखो यहाँ तक हो गया। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, 10 ये भी होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3s, ताकि याद रहने के सरल हो। 3s2 3p6 4s2, इससे याद पहले तो ये से याद करोगे, फिर बाद में याद हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता बेटा 3d10, देखो 3d10 अब 30 हो गए, यहाँ तक 30 हो जाते हैं, है ना। हमें चाहिए 57। उसके बाद क्या करेंगे 4f में कितने भरे, 4p में कितने चले जाएंगे 6, फिर 5s 2, फिर 4d10 कितने हो गए, देखो 30 36 38 10 48 हो गए। 48 यहाँ तक हो गए। कहाँ तक हो गए 48, डी तक, है ना। अब 48 हमें चाहिए 57, तो 48 के बाद 5p, देखो 5p कितना आ जाएगा 5p6, 48 54 हो गया। अब हमें यहाँ चाहिए देखो 6, देखो 6s कितने आ जाएंगे 2, कितना हो गया 54 56 हो गए। हमें चाहिए 57। अब देखो बेटे यहाँ पर 4f क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी चेंजेस है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। यहाँ क्या आएगा 5d, इसको हम क्या करेंगे 0 कर देंगे 4f को, और 5d में क्या आएगा देखो 4f 0, है ना। और क्योंकि 4f के सीरीज है ही नहीं है, ये बीच में है, ठीक है ना। और 5d कितना आ जाएगा 5d 1 हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है 6s होता है 5d होता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा इसके बाद हाफेनियम में, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले का है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले का, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपको। ये ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि जो हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है 4f सीरीज है, ये उससे पहले का है, लेंथ है ना। लेकिन हाफेनियम क्या है उसके बाद है। हाफेनियम क्या है बेटा इस सीरीज के बाद है, 14f के बाद है। तो इसलिए जो पहले वाली सीरीज है वहां 0 हमने कर दिया क्योंकि पहले के। अब यदि माना इसके बाद वाला होगा, इसके बाद वाला 70 कितना है 72 है, तो हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर 5p6 होगा, इसका जो लास्ट वाला भरा जाएगा। 6s कितना होगा 2 होगा। उसके बाद 4f कितना होगा 4f 14 हो जाएगा, ये 14 बन जाएगा पूरे। और 5d क्या होगा 2 होगा। देखो ये बीच में आ गया क्योंकि पूरी सीरीज बीच में आ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ऐसा होगा, ठीक है ना। इसके बाद कैसे हो जाएगा देखो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं 5d 1 to 10, उसके बाद बीच में 4f 14 और 6s 1 to 2, ये सीरीज हो सकता है बेटा, ये है ना। चलो इसका निकालो, टाइटेनियम का निकालो, थोड़ा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। टाइटेनियम का निकालो फिर बोलो। ये सब बच्चों को करना बेटा, कॉपी में करोगे तब जाके समझ में आता है।
हो गया बेटा? ये हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों ने कर पाए? कर दिया सर। बताओ बेटा। 1:2, 1:2, 2:2, 2:2, 2p6, 2p6, 3s2, 3:2, 3p6, गुड 4s2, गुड, 3d10, ठीक है। आगे 3p6, 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 3d6 हो गया, 3d10 हो गया बेटा। उसके बाद 3p6, नहीं नहीं 4 होगा, 3p आ चुका है देखो, 4 4p6, हाँ 5s2, 4d10, 5p6, 5p6, 6s2, 6s2, 4f40, 4f14, 14 और s ना 5d3। 5d, गुड। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये 4f14 ये एक्स्ट्रा इसलिए आया क्योंकि अब इस सीरीज में 14 क्या हो गए, इस 14 जो है इस सीरीज के बीच में क्या है, 4f सीरीज है। ठीक है ना? इसलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। बहुत बेहतरीन बताया। और बच्चों को आ गया? मुझे लगता है आ गया होगा, है ना? तो यदि नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, पूरे यहाँ तक लिख सकते हैं। कहाँ तक? HG तक। HG क्या नहीं है? HG क्या नहीं है बेटा? कोई बताएगा HG क्या नहीं है? सर ट्रांजिशन एलिमेंट। बिल्कुल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट? ये हमारे पास इसको HG को कहते हैं। HG हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना? ये संक्रमण तत्व नहीं है HG। और बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, है ना? क्योंकि इसमें अंतिम कक्षा में डी है। और ये बाकी क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ये तो था बेटा हमारे पास तीसरा। उसके बाद जो लास्ट इसकी सीरीज है, चौथी सीरीज हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की जो चौथी सीरीज है वो ये है ना? और इसमें भी कुछ ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी प्रकार से है। यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक्टिनियम से शुरू होता है। किससे होता है? एक्टिनियम से शुरू होता है। तो एक्टिनियम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? AC, है ना? और यदि हम इसमें देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 89। कितना होता है? 89 एक्टिनियम। लेकिन जो RF है, रुफेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 104। बस यहाँ पर क्या है, इनके बीच फिर वही है 4f सीरीज, 2 सीरीज है ना वहाँ, नहीं सॉरी 5f सीरीज। ठीक, यहाँ पर क्या होगी? 5f होगी। ठीक है ना? इनके बीच में आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर क्या होगा, बीच में 5f सीरीज होंगी इनके बीच में। ठीक है ना? इनके बीच में क्या होगा? 5f सीरीज होगी। और वो 5f सीरीज होने के कारण क्या हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स होंगे तो उनके कारण ये एटॉमिक नंबर में चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा? 105 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 109, 110, 111, 112। ये हमारे पास क्या होंगे? इनके एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है ना? 112 पर होगा। अब हमें इनका क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो तो इसके लिए एक पहले जनरल फॉर्मूला देखते हैं। इसका क्या है? जो जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो क्या होगा इस सीरीज के लिए? जो चौथी सीरीज हमारे पास है, ये 4th सीरीज है। ठीक है ना? और इस 4th सीरीज में जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होना चाहिए? यदि हम देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है वो क्या है? 6D। देखो 6D 1 से लेकर के 10 तक हो।
इनके बीच 4 जो है 4f 0 होगा या 14 होगा। 4f क्या होगा, 14 भी हो सकता है। तो इसको ना लिख करके, इसको नहीं लिखते हैं पहले, है ना। 6 हम क्या लिखेंगे, 6d 1 से लेकर के 10 तक, 1 to 10, और उसके बाद 7s 1 to 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा भाई, ये सीरीज है ना। अब हमें क्या करना होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है, यहाँ पर क्या करना होगा, इनके बीच में 4f, यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले में तो 0 आ जाएगा 4f, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस वाले में 4f 14 हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक्टिनियम का, तब मैं बताऊंगा आप लोगों को एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं रहा हूं पहले, ताकि आप लोग स्वयं लिखेंगे। लिखो बेटा। थोड़ा जल्दी करना। सर हो गया, सर हो गया। हो गया बेटा? जी सर। चलो बताओ एक पेन है। हाँ बताओ बेटा। 1s2, बिल्कुल 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 4p6, 5s2, 5s2, 4d10, 4d10, 5p6, 5p6, 6s2, 6s2, 4p14, 4p14, 5d10, 4p14 कैसे हो गया? 4f तो नहीं है, सर 4f सर। 4f होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। 4p14 तो हो ही नहीं सकता। हाँ 5d10, 5d10, 6p6, 6, 6p6, 6, हाँ 7s2, 7s2, और सर 5f1, 5f1, और आगे भी होगा बेटा इसमें, क्योंकि d ऑर्बिटल है ना, इसमें तो d में आना चाहिए, इसलिए 5f0 हो सकता है, और यहाँ पर क्या आएगा 6d1 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि 5f तो आएगा इसमें,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद वाला देखो, जैसे ये है, ये हमारे पास RF है, तो RF में क्या होगा, 5f14 हो जाएगा सीधे के सीधे, है ना, 5f14 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 16। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इसी प्रकार से हम आगे करते रहेंगे इसमें, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर 14 हो जाएंगे इस वाले में, है ना, 5f में 14 हो जाएगा, जैसे हमने पहले बताया था इस वाली पहले सीरीज में। इस प्रकार से एक बार आप लोग क्या करेंगे, इसमें बुक खोलेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है।